अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा यहाँ के महाज्ञानी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि जीडीपी तो सबसे ज्यादा बिहार का है। अगर बिहार का जीडीपी सबसे ज्यादा है तो 28वें नंबर पर कौन है भैया? किसी अफसर ने बताया होगा कि सर जीडीपी में ग्रोथ हम लोग का सबसे ज्यादा है, तो जीडीपी और जीडीपी के ग्रोथ का अंतर ही नहीं समझ में आया, बोल दिया कि जीडीपी देश में सबसे ज्यादा है। अगर मेरा बस चले तो एक नियम यह भी होना चाहिए कि जो नेता हैं कम से कम ये जारी करें कि भैया पिछले एक साल में आपने कौन सी एक पुस्तक पढ़ी, एक किताब पढ़ा, लोगों को जाति धर्म में बांटा, पैसा शराब बालू का काम किया, पैसा वसूल के टिकट बांटा, जात के नाम पर लोग गरीबी में मजबूरी में वोट दे देते हैं, उसके बाद नेता बनकर ज्ञान दे रहा है। अपने सब सलाहकारों की मदद लेने के बाद भी अगर तेजस्वी यादव बिना कागज देखे हुए जीडीपी को परिभाषित कर दें कि जीडीपी होता क्या है, जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे होता है, तो हम ये काम छोड़कर तेजस्वी यादव का झंडा ले लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में जो स्कूल नहीं गया, फेल हुआ, पिछली बेंच पर बैठा, वही यहाँ का नेता है। वही बता रहा है कि यहाँ विकास हो रहा है, उसे विकास लिखने नहीं आता है कि इस शब्द को लिखने में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग होता है या छोटी ई का। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि यहाँ के महाज्ञानी तेजस्वी यादव ने कहा कि जेडीपी तो सबसे ज्यादा बिहार की है। उनको ये समझ ही नहीं है कि जेडीपी है क्या। अगर बिहार का जेडीपी सबसे ज्यादा है तो 28वें नंबर पर कौन सा राज्य है? आगे और इन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। स्कूल नहीं गया, फेल हुआ, सबसे पिछले बेंच पर बैठा, वही यहाँ का नेता है। अब वही बताता है कि भैया विकास हो रहा है। उसको विकास का लिखने नहीं आता है कि हर्ष ई लिखेगा कि दीर्घ ई लिखेगा, वो नहीं बता सकता है, लेकिन वो विकास का पर लंबा चौड़ा भाषण दे रहा है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा यहाँ के महाज्ञानी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि जीडीपी तो सबसे ज्यादा बिहार का है। उनको ये समझ में ही नहीं है कि जीडीपी है क्या। अगर बिहार का जीडीपी सबसे ज्यादा है तो 28वें नंबर पर कौन है भैया? जीडीपी के मामले में, पर कैपिटा जीडीपी में आप देश में सबसे पिछड़े 28वें नंबर पर है। मुख्यमंत्री कैमरे पर कह रहे हैं कि हम लोग तो देश में सबसे ज्यादा जीडीपी हम लोग का है। हुआ ये होगा कि किसी अफसर ने बताया होगा कि सर जीडीपी में ग्रोथ हम लोग का सबसे ज्यादा है, तो जीडीपी और जीडीपी के ग्रोथ का अंतर ही नहीं समझ में आया, बोल दिया कि जीडीपी देश में सबसे ज्यादा है। तो जब आप विद्यालय में नहीं जाते हैं, जब जीवन में पढ़े नहीं, तो यही आपका दशा होगा। पिछली बार कब इन लोगों ने एक किताब पढ़ी होगी, वो इनको जारी करना चाहिए। जैसे सरकार का एक मैंडेट है ना कि भाई आपको बताना है कि कितना पैसा आप कमाए, आपका संपत्ति में क्या घट बढ़ हुआ। अगर मेरा बस चले तो एक नियम यह भी होना चाहिए कि जो नेता हैं कम से कम ये जारी करें कि भैया पिछले एक साल में आपने कौन सी एक पुस्तक पढ़ी, एक किताब पढ़ा। इन लोगों को क्या मतलब है इस चीजों से? गया, उलूल जलूल बकवास किया, लोगों को जाति धर्म में बांटा, पैसा शराब बालू का काम किया, पैसा वसूल के टिकट बांटा, जात के नाम पर लोग गरीबी में मजबूरी में वोट दे देते हैं, उसके बाद नेता बनकर ज्ञान दे रहा है। जीडीपी का फुल फॉर्म अगर बिना कागज वगज देखे हुए तेजस्वी यादव लिख दें तो हम लोग मान जाएंगे कि भाई जीडीपी होता क्या। जरा खड़ा होकर बताइए जीडीपी क्या होता है, बिहार का कितना है, कम है, ज्यादा है, छोड़ दीजिए। अपने सब सलाहकारों की मदद लेने के बाद भी अगर तेजस्वी यादव बिना कागज देखे हुए जीडीपी को परिभाषित कर दें कि जीडीपी होता क्या है, जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे होता है, तो हम ये काम छोड़कर तेजस्वी यादव का झंडा ले लेंगे। वो पहले 4 दिन तैयारी करके खाली कैमरा पर आकर समझा दें कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे होता है। ये क्या बताएंगे जीडीपी की बात? और आप लोग भी बड़का सवाल किए जा रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव की क्या पहचान है? नौवां फेल आदमी है। तो जैसा कि आपने सुना, जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में जो स्कूल नहीं गया, फेल हुआ, पिछली बेंच पर बैठा, वही यहाँ का नेता है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि जैसे सरकार का एक मैंडेट है कि नेताओं को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देता है, उसी प्रकार यह भी जारी करना चाहिए कि नेताओं ने कौन सी किताब पढ़ी है। अगर मेरा बस चले तो एक नियम यह भी जारी करना चाहिए कि नेताओं ने पिछले एक साल में कौन सी किताब पढ़ी, उसके बारे में बताए। इन लोगों को क्या मतलब है इससे उलूल झुलूल बातें की?
लोगों को जाति धर्म में बांटा, पैसा शराब बालू का काम किया, पैसा वसूल कर टिकट बांटा, जाति के नाम पर लोग गरीबी मजदूरी में वोट कर देते हैं, उसके बाद नेता बनकर ज्ञान दे रहा है। तेजस्वी यादव की क्या पहचान है? वो नौवीं फेल आदमी है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे फेसबुक पेज को देख पा रहे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।